हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ईआर प्राइम सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइज, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और प्रैक्टिकल होने वाला है, बिकॉज आज के हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं परचेज और सेल की एंट्री शॉर्टकट तरीके से कैसे रिकॉर्ड करें। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आप एवरेज अकाउंटेंट से एक्सपर्ट अकाउंट वाला वीडियो सीखने वाले हैं, मतलब एक एवरेज अकाउंटेंट कैसे ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करता है और एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट कैसे ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करता है। सो आज की वीडियो बिल्कुल एक्सपर्ट अकाउंटेंट के लिए, जो कि एक शॉर्टकट तरीके से सेल और परचेज की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे ऑटोमेटिक जीएसटी टैक्स कैलकुलेशन। आपको जीएसटी की टैक्स कैलकुलेशन को टच करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे परचेज चला रहे हो चाहे आप सेल कर रहे हो, आपके अपने आप जीएसटी की कैलकुलेशन हो जाएगी। साथ के साथ ऑटोमेटिक राउंड ऑफ, आपका राउंड ऑफ अपने आप लगेगा। आपको राउंड ऑफ लगाने के लिए कोई लेजर सेलेक्ट करने के लिए नहीं है, ना आपको टैक्स लगाने की कोई लेजर सेलेक्ट करने की जरूरत है। साथ के साथ इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट सेल एंड परचेज एक ही वाउचर के अंदर कैसे रिकॉर्ड करें, वो भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, अपने आप टैली सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करेगा। इसके अलावा मल्टीपल जीएसटी रेट, अगर एक ही इनवॉइस के अंदर 5%, 12%, 18%, 28% अगर टैक्स लगे हुए हैं, तो उसकी एंट्री आप कैसे सिंगल इनवॉइस के अंदर करेंगे। सो बहुत ही अच्छा वीडियो है ये आज का, और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। अभी हमने अपना कोर्स पूरा कंप्लीट करा है, हाउ टू बिकम अ कंप्लीट अकाउंटेंट। 10 वीडियो के अंदर हमने वो सारा कोर्स को कंप्लीट करा और आपने उसमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत लाइक, बहुत कमेंट। तो मैं यही आपको कहता रहूँगा, बस आप लाइक एंड कमेंट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई पैसे नहीं मिलने वाले। आप सब्सक्राइब करें मत करें, वीडियो देख लें, आपने नॉलेज हासिल कर ली, हमारा वीडियो सक्सेसफुल बनाना सफल हो गया। तो सर चलिए फटाफट से टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं जैसा कि हमेशा शुरू से सिखाता हूँ, यहाँ पे भी हम शुरू से सीखेंगे क्रिएट कंपनी करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रिएट कंपनी कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड, स्टेट हम यूपी के हैं इसलिए यूपी सेलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर प्रेस करते हुए हम इसको सेव कर देंगे। इसके बाद हम F11 की को प्रेस करेंगे, देन स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आते हुए हम जीएसटी को इनेबल करेंगे। सब कुछ हम पिछली वीडियोज़ में सिखा चुके हैं, पर फिर भी मैं शुरुआत एकदम बिल्कुल बेस लेवल से करता हूँ हर वीडियो की। तो यहाँ पर हमने जीएसटी नंबर डाल दिया, बाकी सब बाय डिफ़ॉल्ट रहने दोगे, सेव कर लोगे इसको। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक इंट्रा स्टेट परचेज का ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लैब सारे अलग अलग हैं। ठीक इसी तरीके से एक इंटर स्टेट सेल का ट्रांजैक्शन है। इंट्रा मतलब सेम स्टेट में, इंट्रा मतलब स्टेट के बाहर। इंट्रा स्टेट एक परचेज का ट्रांजैक्शन है, एक इंट्रा स्टेट सेल का ट्रांजैक्शन है। ये जो सेकंड वाला है ये सेल कर लेना, इंट्रा स्टेट सेल करेंगे हम। पहला वाला इंट्रा स्टेट परचेज मतलब सेम स्टेट में हम परचेज करेंगे, दूसरे में हम अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल को सेल करेंगे। तो सेल और परचेज की दोनों एंट्री आ जाएगी। दोनों का जीएसटी अपने आप टैक्स का कैलकुलेशन आपको नहीं करना, ना लेजर सेलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्रा स्टेट हो चाहे वो इंट्रा स्टेट, ना आपको राउंड ऑफ का लेजर सेलेक्ट करना है, सब कुछ अपने आप सेलेक्ट होगा। सो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं हम टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो जब भी हमें ऑटोफिल, मतलब सारा डाटा हमारा ऑटोफिल अगर हो, तो उसके लिए हमें क्या आना पड़ता है। मैं सारे फंक्शंस के बारे में आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो मास्टर में आएंगे, मास्टर में हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आएंगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आने के बाद हमने आना है वाउचर टाइप के अंदर, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, मेरी नई टैली और मुझे इसको चलाने में बहुत अच्छा लग रहा है। हमने नया रिलीज है 6.6.1, आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। इस टैली को चलाने में बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत हल्की लाइट टैली हो गई है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन, वाउचर टाइप, हम आएंगे ऑल्टर। अब हम सेल और परचेज के वाउचर को क्या करेंगे, ऑल्टर करेंगे। क्या करेंगे, सेल और परचेज के वाउचर को ऑल्टर करेंगे। तो हम सेल के वाउचर के अंदर आए, कुछ नहीं, आपने एंटर प्रेस कर देना है एंड नेम ऑफ क्लास में आने के बाद आपने करना है इसको ऑटोफिल, या आपको जो भी नाम रखना हो वो आप नाम रख सकते हो। नाम रखने के लिए कोई यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि यही ऑटोफिल, मैं ऑटोफिल लिख रहा हूँ कि डाटा अपने आप ऑटोफिल होगा। मैंने इसका नाम रख दिया ऑटोफिल। इसके बाद आपने ऊपर एंड ऑफ द लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है, कुछ नहीं सेलेक्ट करना आपने। नीचे आके हमने किसके वाउचर को मॉडिफाई कर रहे हैं, सेल के वाउचर को, इसलिए हम यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे, क्योंकि नई टैली है, अभी तक हमने यहाँ पे कोई लेजर नहीं बनाया हम, इसलिए यहाँ पे सेल का वाउचर सेलेक्ट, सेल का लेजर सेलेक्ट करेंगे। तो हम सेल का लेजर क्रिएट कर रहे हैं, ऑल्ट सी प्रेस करोगे, यहाँ पे क्या प्रेस करोगे, ऑल्ट सी एंड सेल अकाउंट। अंडर सेल जीएसटी को एप्लीकेबल करोगे। टैक्स कभी भी सेल के लेजर में मत फिल करना अगर आपको मल्टीपल टैक्स रेट के आइटम को फीड करना है। यहाँ पर हम गुड्स को सेलेक्ट कर लेंगे एंड कंट्रोल ए से हम इसको कर देंगे सेव। सेट ऑल्टर क्लास को हम नो रहने देंगे, परसेंटेज 100% रहने देंगे। ओवरराइड यूजिंग आइटम डिफॉल्ट, इसको नो रहने देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, एडिशनल अकाउंटिंग। ये था डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, ये एडिशनल अकाउंटिंग। अब यहाँ पर कोई भी लेजर है, क्योंकि हमारे पास बना नहीं है, बिल्कुल नई टैली है, तो हम अगेन ऑल्ट सी प्रेस करेंगे एंड CGST का एक लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर GST, सॉरी ड्यूटी एंड टैक्सेस, अंडर GST सेंट्रल टैक्स, कोई टैक्स की परसेंटेज नहीं डालनी आपने, बिल्कुल आपका ये लेजर हो गया सेव। रिमूव इफ 0, अगर उस
जो हम सेल का अगर इनवॉइस बना रहे हैं, अगर उसमें इंटर स्टेट है अगर वो सेल, तो CGST का कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए वो जीरो, अगर किसी भी लेजर का अगर बैलेंस जीरो है तो वो रिमूव है। इस फंक्शन का मतलब क्या है, रिमूव इफ जीरो। अगर वो लेजर उसमें एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा, जैसे इंटर स्टेट के अंदर CGST SGST एप्लीकेबल ही नहीं होगा और इंटर स्टेट वाले में IGST एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो जीरो अगर है तो वो रिमूव हो जाए। अगेन दूसरा लेजर हमारा SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST सेलेक्ट करेंगे, स्टेट, इसको हम सेव कर देंगे। अगला लेजर हमारा OTC, IGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेव कर दोगे इसको भी आप, ठीक है। इसके बाद आप क्रिएट करेंगे OTC करके राउंड ऑफ का लेजर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। इसमें आप टैक्स को क्या करोगे, नॉट एप्लीकेबल करोगे। क्यों करोगे इसको, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये एक्सपेंस का लेजर है, इसमें कोई टैक्स नहीं है, नॉट एप्लीकेबल कर दोगे। ये कोई सर्विस नहीं है, ना ये कोई गुड्स है, इसको आप नॉट एप्लीकेबल कर दोगे। और टाइप ऑफ कैलकुलेशन क्या आप सेलेक्ट करोगे, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग को आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आप इसको क्या करोगे, नॉर्मल राउंडिंग करोगे, ना डाउनवर्ड ना अपवर्ड, नॉर्मल राउंडिंग करोगे। नॉर्मल राउंडिंग के बाद आप इसकी राउंडिंग लिमिट रखोगे 1 रुपीज़, आप इसको क्या करोगे 1 रुपीज़ तक वो राउंड ऑफ करे, बस आपका काम हो गया। ये हमने क्या कर दिया, इसको सेल के वाउचर को ऑल्टर कर दिया। ठीक इसी तरीके से हम परचेज के वाउचर को ऑल्टर कर लेंगे, तो हम परचेज सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें हमें मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगेन हम ऑटोफिल इसको लिख देंगे, एंड ऑफ द लिस्ट ऊपर, एंड ऑफ द लिस्ट कोई लेजर सेलेक्ट नहीं करेंगे, बस हमें परचेज का लेजर यहाँ पे बनाना है क्योंकि परचेज का वाउचर है। OTC, परचेज अकाउंट, अंडर परचेज GST एप्लीकेबल करोगे, टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स करोगे और GST का परसेंटेज नहीं डालोगे। और यहाँ पे हम अब OTC हमें प्रेस करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। तो CGST का लेजर, SGST का लेजर, IGST का लेजर, तीन ही तरीके के टैक्स होते हैं, इसके अलावा चौथा टैक्स नहीं होता है, इसलिए मैंने इन 3 लेजर कॉन्सेप्ट के ऊपर भी एक वीडियो बनाया, जरूर आप देखिए। राउंड ऑफ सेलेक्ट करेंगे, एज टोटल राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपीज़, सेव हो गया हमारा ये वाउचर। बस हो गया मिनटों का काम, आपने बाहर आ जाना। अब हमने क्या करना है, अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है हमारा परचेज का, इंट्रा स्टेट परचेज, मतलब सेम राज्य में हम खरीद कर रहे हैं। तो हम आएंगे अपने लेजर के ऊपर, वाउचर में आएंगे, F9 प्रेस करेंगे क्योंकि परचेज का है। तो अब जैसे ही अब आप F9 प्रेस करोगे, क्योंकि आप वाउचर टाइप को मॉडिफाई कर चुके हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक ऑटोफिल, एक नॉट एप्लीकेबल। तो आपको ऑटोफिल वाला सेलेक्ट करना है। ऑटोफिल सेलेक्ट करते ही देखिए अपने आप आपके लेजर नीचे आ गया। अब देखिए ये वर्किंग कैसे करेगा। तो यहाँ पर हम पार्टी का नेम क्रिएट कर लेते हैं, OTC करके, ABC एंड कंपनी, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि मैंने परचेज कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का ही है तो मैं इसको सेव कर लूँगा। 10 नंबर जो भी होगा GST नंबर वो डाल दिया जाएगा। अभी तो ये है ही नहीं हमारे पास, तो कोई बात ही नहीं है। ये हो गया हमारा सेव। आइटम क्या हमारा, OTC आइटम A, अंडर प्राइमरी रहने दिया हमने। OTC प्रेस करके हम पीसेस कर लेंगे, फॉर्मल नेम पीस, जो भी आप जिस भी UQC के अंदर आप खरीद रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पर हम टैक्स को डालेंगे। हमेशा याद रखिए कि हमें टैक्स कहाँ डालना है, आइटम्स के अंदर डालना है। अगर मुझे मल्टीपल आइटम वाला इनवॉइस को अगर फीड करना है, और अगर एक ही तरह की कॉमोडिटी है तो आप परचेज में डाल सकते हो। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो ये इस पर टैक्स है हमारा 5%, ये हमने 5% सेलेक्ट कर लिया। गुड्स, देखिए थोड़ा लेंथी इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको बेस लेवल से समझा रहा हूँ। हालांकि मैं चाहता वीडियो यहीं से शुरुआत कर देता तो आपको 2 मिनट में फीड हो जाती, पर अब देखिए टैक्स की कैलकुलेशन कैसे ऑटोमेटिकली होगी। 5 पीस है 4225 रुपये के। नीचे देखिए अपने आप टैक्स आ गया, मैंने कुछ नहीं लिया अभी तक, राउंड ऑफ वगैरह सब कुछ अपने आप हो गया। अगेन OTC प्रेस करेंगे, आइटम B, पीसेज, यस करेंगे। इसका परसेंटेज क्या है, 12% है। HSN कोड वगैरह सब फिल कर लिया जाता है। इसके पीस कितने हैं, 5 पीस 1225, अपने आप ले लिया। मैंने अभी इसको ये नहीं बताया कि मैं इंटरस्टेट कर रहा हूँ या इंटरस्टेट, ये तो नहीं बताया। देखिए IGST वाला जो कॉलम है वो ब्लैंक है, मैंने इसको बताया नहीं है कि मैं कौन सा हूँ, पर अपने आप ऑटोमेटिकली ले लिया। आपकी कितने टाइम की बचत होगी यहाँ पर, आप देखिएगा। और अभी सेल का देखिएगा कितना कमाल से आपका ट्रांजेक्शन फीड होगा। आइटम C, प्राइमरी पीसेज, यहाँ पे भी हम परसेंटेज आइटम में डालेंगे। इसलिए कभी भी मल्टीपल वाला जब भी आप करोगे तो आप परसेंटेज किस में डालोगे, आइटम में। 18%, सेव कर दो। गुड्स 5 पीस 5000 रुपये। OTC आइटम मैंने इसलिए देखिए 4 आइटम लिए क्योंकि सारे परसेंटेजों को लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने सारे आइटम लिए। इसका परसेंटेज है हमारा 28%, तो 28% ले लिया। 5 पीस, रेट 6175 रुपये।
कोई टैक्स की कैलकुलेशन नहीं की, ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप हो गया। अब Alt A करके आप टैक्स के एनालिसिस कर सकते हो, Alt F1 करके डिटेल में कर सकते हो, 2.5% वाले के 5% के आगे 5%, 12 के आगे 12, 18 के आगे 18 और 28 के आगे 28 हो गया। सो ऑटोमेटिकली सारे टैक्स की कैलकुलेशन हो गई, राउंड ऑफ अपने आप लग गया। आपने कुछ भी नहीं करा, ना आपने ये बताया कि मैं इंटरेस्टेड कर रहा हूँ या इंटरेस्टेड कर रहा हूँ, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया। टैक्स की गलती होने के चांसेस ही यहाँ पर बिल्कुल जीरो हो गए। ठीक है साहब। दूसरा ट्रांजैक्शन हमारा इंटर स्टेट, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में परचेज लिखा सेल कर लेना, ये अब हम सेल का करेंगे। F8 करके हम आते हैं सेल के वाउचर के ऊपर, ऑटोफिल सेलेक्ट करेंगे, पार्टी का नाम क्रिएट करेंगे, Alt C गौरव ट्रेडर्स, सन्ड्री डेटर। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो बस यही है कि आप स्टेट में सही सिलेक्ट करिएगा। अगर आपने स्टेट गलत कर दिया तो टैली घनचक्कर बन जाएगी, सिलेक्ट नहीं कर पाएगी। आप दिल्ली सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे GST नंबर जो भी होगा पार्टी का फिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे बाकी की डिटेल आ जाती है, डिस्पैच डिटेल वगैरह। अब हमारे वही आइटम है, आइटम A 5 पीस हम सेल आउट कर रहे हैं 5225। देखिए अपने आप ही IGST आ गया, CGST तो नहीं आया ऑटोमेटिकली, ना मैंने इसको बताया इंटरेस्टेड है ना इंटरेस्टेड, अपने आप आ गया ऑटोमेटिकली। क्यों आ गया? क्योंकि उसने मास्टर से डाटा उठा लिया, मास्टर से तो पता लगा दिल्ली का है ये, तो दिल्ली क्या है हमारे लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमारा क्या है यूपी है। आइटम B 5 पीस 2225। आइटम C 1 टाइम आपकी मेहनत है और बिल्कुल कभी भी कोई बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होगी आपको, आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम। सो एक नॉर्मल जो अकाउंटेंट है वो सारी माथापच्ची करता है, एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट अपने आप ऑटोमेटिकली सारी वर्किंग कर लेता है। यहाँ पे ईवी बिल की डिटेल आएगी, अपने आप राउंड ऑफ लग गया। ठीक है, अब अगर मेरे को उसका प्रिंट लगाना है तो DAS सेल रजिस्टर में आ जाओ, अदरवाइज आप सीधा अगर जैसे कि आपको वाउचर सेव करते ही प्रिंट निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग में आओ, वाउचर टाइप। हमेशा जो सेल का बिल हम बनाते हैं तो वाउचर सेव करते ही प्रिंट निकलना चाहिए, पर क्यों नहीं निकलना तो ये बताया तो आपको। सेल के अंदर आओ, एंटर प्रेस करो, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट आफ्टर वाउचर सेविंग, तो उसको आप इसको यस कर दो, कंट्रोल ले करके इसको सेव कर दो, एस्केप से बाहर आ जाओ। अब जब भी आप एंट्री को आप सेव करोगे आपका बिल का प्रिंट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। इसको मैं Alt P करता हूँ और देखिए जूम करके देखूंगा तो नीचे वाइफरकेशन सबका है, 5%, 12%, 18%, 28% का वाइफरकेशन ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरे कुछ लोगों का कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होगा कि सर हम ये कैसे पता लगाएंगे हमने 5%, 18% या 12% किया, 3B में हम कैसे रिटर्न फाइल करेंगे, तो 3B पे आ जाते हैं, आपका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आओ, GST पे आओ, 3B में आओ। 3B में देखिए आपकी रिपोर्ट तैयार हो गई, कोई एरर नहीं है, एक भी एरर नहीं है इसके अंदर। सबसे बड़ी खुशी की बात आपके लिए कि आपका कोई एरर नहीं है, एरर फ्री रिटर्न आपकी तैयार हो गई। आउटवर्ड सप्लाई के अंदर आपकी सेल आ गई सारी, इसको आप क्लिक करो तो आपकी सेल आ गई गौरव ट्रेडर्स वाली। ठीक है, और परचेज आ गई। अब आपको देखना है कि 5%, 12%, 18% के अलग अलग स्लैब के वाइज कैसे है, तो आप Alt V प्रेस कर दो, Alt V प्रेस करो, Alt F1 कर लो। ये आपके पास सारी 5%, 12% के ऊपर सेल आ गई, लिखा आ रहा है इंटर स्टेट सेल, नीचे क्या आ रहा है लोकल परचेज, ये सब आ गई। ठीक है, तो आप 5%, 12%, 18% का आपका अलग अलग लेजर भी मेंटेन हो रहा है, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब एक नॉर्मल अकाउंटेंट होता तो इसी एंट्री को करने के लिए देखिए 4 तो बनाता, सेल के लेजर, 4 परचेज के लेजर और 4 ही GST के लेजर, 4 SGST के लेजर, दुनिया भर के लेजर बना देता और पागल कर देता अपने अकाउंटेंट को भी। तो Alt V आपको करना है, यहाँ पर होता है ऑप्शन देखिए राइट हैंड पे, V के नीचे सिंगल लाइन मतलब Alt के साथ प्रेस करनी है, व्यू रिटर्न फॉर्मेट। अगर व्यू रिटर्न फॉर्मेट करोगे तो रिटर्न वाले फॉर्मेट में आ जाएगा, Alt V कर दोगे तो समरी वाले फॉर्मेट में आएगा। तो गाइज इस तरीके से आप बिना मेहनत के खाली एक सिंगल क्लिक पे अपने सेल परचेज के डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हो। करना क्या है आपको एक बार फटाफट से बता देता हूँ जिससे आपको वीडियो याद हो जाए। वाउचर टाइप में आओ और ऑल्टर में आओ और सेल और परचेज के वाउचर को आप ऑल्टर कर दो, सिंपल सा फंडा है। तो ये वीडियो देखने के लिए गाइज आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप अपना प्यार देते रहिए और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।